नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पहले पिछला वीडियो लेक्चर देखें और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर पर आएं। आज हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपको लिखना है वो ये लिखना है कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। और कुछ नोट्स लिखने आपको। नोट 1 में लिखना है ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। चूंकि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पहले ही पढ़ लिया था, इसीलिए अब हमको निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको वाक्यों को हल करके दिखाता हूं। तो चलिए इसके वाक्यों को हल करते हैं। पहला वाक्य लिया है, मोहित विद्यालय नहीं जा चुका है। आप जानते हैं कि अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसके अंत में आ रहा है चुका है, तो जाहिर सी बात है ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और चूंकि इसमें आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये है निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य में अगर नकारात्मक शब्द आ जाए तो जाहिर सी बात है वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, लेकिन कौन सा वाक्य है? निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस है। हल करते हैं इसको हल करना बहुत आसान है। इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले रूल को देखना है। रूल हमारा कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, फिर हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगाइए, फिर नॉट लिखिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर अदर वर्ड लिखिए, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए। वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट आपका कौन है? मोहित। तो ये हो जाएगा मोहित। हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगेगा। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करना है। मोहित और रोहित होता तो हैव लगता, लेकिन मोहित एक वचन है, मोहित अकेला है, तो ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है। मैंने नोट्स में लिखाया था, तो ये हो जाएगा हैज। हैज या हैव को छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ते हैं नॉट लिख देना है। नॉट को छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ते वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाना, तो जाना का होता है गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो गॉन के तुरंत बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है विद्यालय, तो गॉन के बाद लग जाएगा टू। अगर गो, वेंट, गॉन इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है तो टू लगा देना है आंखें मूंद कर। ठीक है? गॉन टू कहां जा चुका है? स्कूल। ये हो जाएगा स्कूल और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। मोहित हैज नॉट गॉन टू स्कूल और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक वाक्य और लिखते हैं, एक्सरसाइज 2। पिताजी माता जी के साथ, चलिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, घर में अखबार नहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो पिताजी माता जी के साथ घर में अखबार नहीं पढ़ चुके हैं। वाक्य एकदम सिंपल है। देखिए सब्जेक्ट लिखिए पिताजी हैं, तो ये हो जाएगा फादर। फादर के साथ हैज लगेगा क्योंकि पिताजी एक वचन है, पिताजी अकेले ही है। हैज, उसके तुरंत बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना। चुके, चुकी, चुका, चुकी, चुके के पहले जो होगा वही वर्ब है, तो पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड। और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों रीड का रीड ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीड। ठीक है? तो फादर हैज नॉट रीड, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ चुके हैं? अखबार, तो न्यूज पेपर। ये हो गया। आपने सब्जेक्ट लिख लिया, आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया, आपने वर्ब और नॉट लिख लिया। अब बच रहा है माता जी के साथ घर में, तो ये हो जाएगा
इन द हाउस, ये हो गया हाउस या फिर होम जो लिखना हो, ये हो गया घर में, और ये माता जी के साथ विथ ये मदर, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। एकदम सिंपल। जिसने रूल नहीं छोड़ा वो वाक्य कर लेगा, और जो खुद चंपक लाल बन गए कि रूल की जरूरत किसको है, वो नहीं कर पाएगा, उससे नहीं होगा। देखिए मैं खुद रूल को पकड़ के कर रहा हूं, तो आपको भी रूल को पकड़ कर करना होगा। ये अदर वर्ड हमने सबसे लास्ट में लिख दिया। तो फादर हैज नॉट रीड न्यूज़पेपर इन द होम विद मदर। अब इसके लिए कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप खुद से कीजिए और फिर चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क है। पहला है किसान खेत नहीं जोत चुका है। सब ढूंढिए, आप अपने आप से ढूंढिए। ठीक है, माता जी बस से मंदिर नहीं जा चुकी हैं, मधु और राधा कक्षा में गीत नहीं गा चुकी हैं, और हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ये हो गया। निगेटिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे रूल बनाया जाता है। अगर किसी ने एक रूल याद कर लिया, जैसे एक रूल अगर कोई याद कर ले, आप इतना पढ़ चुके हैं कि अब आप रूल बनाना सीख सकें। मैंने अफर्मेटिव का रूल बताया था आपको सबसे पहले, अफर्मेटिव का, कि उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप ना। अच्छा, ये अफर्मेटिव का था। अब जब निगेटिव पढ़ाया तो क्या किया कि सब्जेक्ट हैज या हैव, इसके तुरंत बाद जोड़ दिया नॉट। बस देखिए इतना चेंज किया है। बस रूल बनाना क्या है, कुछ नहीं। एक याद कर लीजिए, निगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट जोड़ दीजिए। और अगर यही हो जाए इंट्रोगेटिव, तो कुछ नहीं करना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के स्थान पे हैज या हैव को रख दीजिए, और हैज या हैव के स्थान पे सब्जेक्ट को रख दीजिए। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव का कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। अब इसके तुरंत बाद पूरा उतार दीजिए ऐसे एकदम सेम टू सेम। हैज या हैव के स्थान पे हमने सब्जेक्ट के स्थान पे हैज या हैव को रख दिया, और हैज या हैव के स्थान पे सब्जेक्ट को रख दिया, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। सेकंड का बनाना हो तो इसी के ठीक पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए। रूल बन गया। रूल बनाना नहीं पड़ता, एक याद कर लो, पूरा का पूरा अपने आप बना पड़ा है। ठीक, अब चलिए इंट्रोगेटिव पर चलते हैं। तो मैं क्या करूंगा इंट्रोगेटिव का रूल बनाने के लिए, सब्जेक्ट के स्थान पे हैज हैव को रख दूंगा और हैज हैव के स्थान पे सब्जेक्ट को। तो ये हो जाएगा, ये मिटा दिया। चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। अब इंट्रोगेटिव होते हैं टोटल दो। एक होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट, जिसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेकंड, जिसका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में नहीं दे सकते। कई बार बता चुका हूं, इसीलिए बार बार लंबा चौड़ा लेक्चर बनाने से कोई लाभ नहीं है। चलिए रूल को मिटाते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे हैज हैव को रखते हैं और हैज हैव के स्थान पे सब्जेक्ट को। तो ये हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या माताजी बस से मंदिर जा चुकी हैं? तो अगर इंट्रोगेटिव यहां पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो उसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या माताजी बस से मंदिर जा चुकी हैं, और आप उसको बोल दीजिए हाँ, तो समझ जाएगा कि माताजी बस से मंदिर जा चुकी हैं। और अगर वहीं आपने कह दिया नहीं, तो वो समझ जाएगा कि माताजी बस से मंदिर नहीं जा चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। क्लियर है? तो क्या माताजी बस से मंदिर जा चुकी है, जाहिर सी बात है चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट है। और क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। अब इस क्वेश्चन मार्क को देखकर ये समझ में आता है कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे और तब पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है या सेकंड है। हम देखेंगे
कि इस वाक्य का उत्तर हम केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं या फिर नहीं। हमने देखा कि क्या माताजी बस से मंदिर जा चुकी हैं, यानी इस वाक्य का उत्तर हम केवल हाँ या नहीं में दे देंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा। इसका मतलब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। और इसकी एक कमजोरी होती है, ये वाक्य अधिकतर 99.9% तक ये चांस होता है कि ये वाक्य क्या से शुरू होगा। ठीक है, चलिए, क्या माताजी बस से मंदिर जा चुकी है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखना है, माताजी सब्जेक्ट है, तो माताजी को देखते हुए या तो हैज लगेगा या तो है। तो माताजी एक वचन है, तो जाहिर सी बात है आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ तो हैव लगता है, लेकिन ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज लगता है, तो लगेगा हैज। फिर सब्जेक्ट, देखिए रूल नहीं छोड़ रहा मैंने रूल छोड़ा ही नहीं। सब्जेक्ट लिखेंगे हैज मदर। नॉट, नॉट तब लगेगा जब इस वाक्य में कहीं पर नहीं हो। अगर नहीं है तो नॉट को छोड़ दीजिए। तो माताजी बस से मंदिर जा चुकी है अर्थात नहीं, कहीं पर नहीं है, तो नॉट को छोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़ेंगे। तो जा चुकी यानी जाना, तो गो वेंट गॉन। तो हैज मदर गॉन, वर्ब की ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कहां जा चुकी है, मंदिर, टू टेम्पल। ऑब्जेक्ट भी हो गया। अदर वर्ड, किससे जा चुकी है, बस से, बाई बस, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा हैज मदर गॉन टू टेम्पल बाई बस। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं जिसमें नहीं भी आता हो। क्या अध्यापक कक्षा में, चलिए ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचते नहीं तो कंफ्यूज होंगे। कक्षा में गणित नहीं पढ़ा चुके हैं। इतना बड़ा बड़ा वाक्य करा दिया है, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। तो क्या से शुरू हो रहा है, जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव प्रश्न है। तो क्या अध्यापक, अध्यापक सब्जेक्ट को देखिए, अध्यापक, अध्यापक एक वचन है तो इसके लिए लगेगा हैज, क्योंकि गणित का टीचर तो कोई एक ही होगा विद्यालय में। बाकी फिजिक्स के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के हो सकते हैं, बायो के हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, लेकिन गणित के तो कोई एक दो होंगे ना। तो हैज टीचर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देखिए वाक्य में नहीं भी आया है तो हम लगा देंगे नॉट। तो हैज टीचर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ा चुके। तो पढ़ाना का होता है टीच, इसकी थर्ड फॉर्म होती है TAUGHT, टॉट। तो हैज टीचर नॉट टॉट, क्या नहीं पढ़ा चुके, मैथ। ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ा चुके, मैथ, गणित। कहां पढ़ा, अब अदर वर्ड, ये हो गया। देखिए हमने क्या भी लिख लिया, हमने अध्यापक भी लिख लिया, हमने गणित भी लिख लिया, नहीं पढ़ा चुके हैं भी लिख लिया। बच रहा है कक्षा में, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, अदर वर्ड है, तो इन दो क्लास, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हैज टीचर नॉट टॉट मैथ इन द क्लास, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट के बाद होता है इंट्रोगेटिव सेकंड, और इसके रूल को कुछ नहीं करना, बस इसके ठीक पहले आपको जोड़ देना है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। और खासियत इसकी ये होगी कि इसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में नहीं दे पाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसके वाक्यों को हल करना है। चलिए, इंट्रोगेटिव सेकंड रूल है क्वेश्चन वर्ड यानी QW प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। खासियत इसकी ये होगी कि इसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, बल्कि आपको रीजन बताना पड़ेगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि राम और मोहित मैदान में क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि उनके विद्यालय का टाइम का, स्कूल का टाइम हो गया था, अब उनको पढ़ने जाना था, इसीलिए उन्होंने अपना खेल बंद कर दिया। या फिर उनकी मम्मी ने बुला लिया था, क्योंकि मम्मी का डर तो सब में होता है ना, मम्मी दौड़ा दौड़ा के मारती है फिर, तो मम्मी ने बुला लिया था इसीलिए उन्होंने अपना खेल बंद कर दिया। तो चलिए ये हम देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, जाहिर सी बात है, तो ये हो जाएगा वाई, ये हो गया। हैज या हैव, हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हो तो सब्जेक्ट है राम और मोहित, तो राम और मोहित मिलकर दो हो गए यानी हैव लगेगा क्योंकि बहुवचन है। वाई हैव राम एंड मोहित, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, कहीं पर नहीं है, राम और मोहित मैदान में क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं, कहीं पर नहीं, नहीं है तो हम नॉट को छोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलना तो प्ले, ये हो जाएगा, थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या खेल चुके हैं, तो क्रिकेट,
तो क्रिकेट हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब अदर वर्ड देखिए, राम और मोहित लिख लिया, क्रिकेट लिख लिया, क्यों खेल चुके हैं लिख लिया, बच रहा है मैदान में, ये हो जाएगा इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क हो गया। वाई हैव राम एंड मोहित प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, पहला हो गया। दूसरा, पिताजी साइकिल से राहुल के साथ बाजार क्यों नहीं जा चुके हैं। भाई रीजन बताना पड़ेगा कि राहुल के साथ उनको जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए राहुल के साथ नहीं गए ना। तो ये वाक्य का उत्तर आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो ये हो जाएगा वाई, ये डब्ल्यू कैपिटल रहेगा, वाई। हैज या हैव, सब्जेक्ट कौन है, पिताजी, एक वचन तो लगेगा हैज। उसके बाद FATHER, फादर। नॉट, देखिए यहाँ पर नहीं आया है, जाहिर सी बात है तो नॉट लगेगा। नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, जा चुके हैं, तो जाना का होता है गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म। गॉन के तुरंत बाद टू, कहा जा चुके हैं, ऑब्जेक्ट, टू लगा दिया, बाजार, तो यानी मार्केट। तो हमने क्या क्या लिख लिया, हमने पिताजी लिख लिया, बाजार लिख लिया, बाजार क्यों नहीं जा चुके हैं ये पूरा लिख लिया, बच रहा है राहुल के साथ साइकिल से, तो ये हो गया अदर वर्ड। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बाई साइकिल, CYCLE, और राहुल के साथ, किसी के साथ जाने की बात हो तो विथ राहुल, राहुल का R कैपिटल रहेगा, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैज फादर नॉट गॉन टू मार्केट बाई साइकिल विथ राहुल, ये हो गया। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं ताकि आप इसे खुद से हल करें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके होमवर्क की बात करते हैं। पहला है मोहित सड़क पर क्यों नहीं दौड़ चुका है। दूसरा, क्या मधु घर में भोजन बना चुकी है। तीसरा, हम राम के साथ साइकिल से दिल्ली क्यों जा चुके हैं। फिर तीसरा लिख दिया, यानी चौथा है ये कि क्या माताजी बस से सीता के साथ इलाहाबाद नहीं जा चुकी हैं। हमने सोचा थोड़ा अपने शहर का भी नाम ले लिया जाए। चलिए, अध्यापक कक्षा में बच्चों को गणित क्यों नहीं पढ़ा चुके हैं। और अगला है, माली बगीचे में फूल क्यों तोड़ चुका है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना आपका होमवर्क है, ताकि आपको वर्ड्स याद हो जाएं। और हाँ, कहीं से भी, इंटरनेट से या फिर किसी बुक से कहीं से भी वाक्य मिले तो उन वाक्यों को ढूंढिए और उन्हें हल कीजिए, ताकि आपकी एक्सरसाइज स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जितना एक्सरसाइज करेंगे वाक्यों को हल करना उतना ही सरल होगा आपके लिए। अब जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने एक वाक्य दिया था, मैंने कहा था इसे हल करिएगा, और अगर हल नहीं हुआ तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे। तो चलिए अब हम उसकी बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाला कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं देख लूं कि आपने क्या किया है। तो चलिए भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यही वाक्य आपको दिया था कि राम और श्याम सुरेश की साइकिल से महेश और रमेश के साथ राधा के घर नहीं जा रहे हैं। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस IS प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब जिस बच्चे ने रूल का साथ नहीं छोड़ा होगा, मेरा अनुमान है कि उसका वाक्य 98% तक सही होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट तो सबसे आगे ही होता है, राम और श्याम, तो ये हो जाएगा राम एंड श्याम। अब नॉट, सॉरी, इज एम आर, तो भाई बहुवचन है तो जाहिर सी बात है आर लगेगा, फिर तुरंत लग जाएगा नॉट। ठीक है, तो ये नहीं हो गया। तो हमने लिख लिया राम और श्याम को, हमने लिख लिया नहीं को। हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जा रहे हैं, यानी जाना का होता है गो, उसमें लगेगा ING गोइंग। अब ऑब्जेक्ट, तो कहां जा रहे हैं, राधा के घर। टू के, देखिए का, की, के, इन तीनों के लिए लगता है ऑफ। तो राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू, कहां जा रहे हैं, राधा के घर। तो द HOME होम ऑफ राधा, ये क्या लिख दिया, होम सबसे पहले, घर, फिर के, तो काके के लिए ऑफ, फिर राधा। ये दा कहां से आया ना, ये बात होगी। तो ये दा इसलिए आया क्योंकि राधा कोई विशेष व्यक्ति होगी। बहुत सी राधा है दुनिया में,
लेकिन किसी विशेष राधा के घर जा रहे होंगे, सभी राधा के घर नहीं जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे दा लगेगा। ठीक, तो घर के लिए लिख दिया होम, के लिए लिख दिया ऑफ, और राधा के लिए लिख दिया राधा। तो हमने ऑब्जेक्ट भी कर लिया। अब बचता है अदर वर्ड। तो देखिए बच क्या क्या रहा है। एक तो बच रहा है सुरेश की साइकिल से, दूसरा बच रहा है महेश और रमेश के साथ। तो किसी के साथ जाने की बात हो तो विथ लगता है। तो विथ किसके साथ? महेश और रमेश के। विथ महेश एंड रमेश। तो ये हो गया, महेश और रमेश के साथ भी लिख लिया। अब बच रहा है सुरेश की साइकिल से। तो साइकिल से यानी बाई लगेगा, जब साधन से जाने की बात हो तो बाई लगता है। अब ये साइकिल तो है, लेकिन ये सुरेश की साइकिल है, तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम सुरेश होगा। दुनिया में बहुत सुरेश होंगे, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसीलिए साइकिल से पहले लगेगा दा, क्योंकि ये सुरेश की साइकिल है। सिर्फ साइकिल होती तो दा नहीं लगता, लेकिन सुरेश की साइकिल इसलिए लगेगा दा। तो दा, फिर साइकिल, तो CYCLE, फिर उसके पहले ऑफ, काकी के लिए लगता है ऑफ, फिर सुरेश, तो ये हो जाएगा सुरेश। ये हो गया फुल स्टॉप। अब इतने लोग साइकिल पर लद जाएंगे तो साइकिल का तो कचूमर निकल जाएगा। हाँ, कितने हो गए टोटल? राम और श्याम 2 हो गए, सुरेश की साइकिल से महेश और रमेश के साथ, यानी 2-2 4 लोग हो गए। और सुरेश की साइकिल में तो जाहिर सी बात है सुरेश भी होगा, तो इतने लोग तो साइकिल को एकदम पीस डालेंगे। चलिए, तो ये हो गया वाक्य, राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू द होम ऑफ राधा विथ महेश एंड रमेश बाय द साइकिल ऑफ सुरेश। इतना सिंपल था। जिसने रूल नहीं छोड़ा उसके लिए बहुत आसान है, जिसने रूल छोड़ दिया उसके लिए भाई हर एक वाक्य कठिन है। और जो रूल छोड़ देता है ना, जो नियम का पालन नहीं करता, वो हमेशा हारता है, वो हमेशा हार का मुंह देखता है। चलिए, इसे एक बार फिर से खुद से हल कर लीजिएगा, और इसी वाक्य को कमेंट कीजिएगा खुद से लिखकर, यहाँ पे नकल करके मत कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए, खूब सारे वाक्यों को हल कीजिए, और बहुत सारी नई क्लासेस के साथ, बहुत सारे नए सब्जेक्ट के साथ, बहुत सारे नए टीचर के साथ मैं बहुत जल्द आप सबके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। और बहुत जल्द हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है, तो बहुत सारी नई चीजें आपके लिए आ रही हैं। तो बस पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, बाकी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह के वाक्यों को करना भी सीखिए। धन्यवाद।